बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरेलूर पर तशरीफ फरमा मुक़्तदर मुक़्तदर मुहतशम उलमा इकराम मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, आप अफरा-तफ़री का माहौल बिल्कुल पैदा न करें। और मेरे भाई इधर खड़े हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप जलसा में आकर बैठ जाइए। आपका जलसा निहायत ही कामयाब है और आपने इसे सजाया है। बड़ी अच्छी अच्छी कुरान और हदीस की रोशनी में अल्लाह की बातें, मुस्तफ़ा की नातें मुझसे कबल आपने समाअत की है। 1 घंटा में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह एक छोटा सा पैगाम आपको दे दूँ, उसके बाद मैं रुखसत हो जाऊँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म व मने बेसर उसामा मददे क़िबले-दी मददे काबे-इमा मददे गिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरी जम नाराए या गौसे आज़म सनम रमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्बे आलम सनम। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, मुसरबा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, दिल अबस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। देख मैं क्या मेरे जिस्म की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूबो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा दोस्त है और लाडला बेटा। आइए सबसे पहले आक़ाए करीम रऊफ़ुर रहीम ताजदारे अरब व अजम मालिक मुकाबिल बेकसों की कस बेबसों की बस बेचारों के चारा बेसहारों के सहारा जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दिल लगाकर पूरा मजमा दुरूद शरीफ का हदिया पेश करे। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप लोग थोड़ी सी बात मानेंगे मेरी, ज्यादा ना, सिर्फ 1-1 फुट आगे को आ जाए, थोड़ा सा आ जाए, आ जाइए, आ जाओ, आगे मेरे भाई खड़े होने वाले, आपसे मैं मुअद्दिबाना आजिज़ाना ये अर्ज कर रहा हूँ, ये नबी की महफिल है, नबी का जलसा है। आप इसमें तशरीफ रखें, नबी की बातें होंगी, कुछ देर मैं भी नबी का जिक्र करूंगा और
आपसे रुखसत हो जाऊंगा, आप भी नबी का समाज करने बैठे। अब लग रहा है कि माशाअल्लाह आप सुनने के मूड में हैं, सुनना चाहते हैं। जोर से बुलंद आवाज से एक मर्तबा और दुरूद शरीफ पढ़ लें अपने आका पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व सल्लम अजमईन। सिर्फ 2-3 शेर, ज्यादा पढ़ूंगा तो 3 वरना 2 शेर शकील आरफी के लिखे हुए जिन्हें मैं पढ़ता रहता हूँ, गुनगुनाना रहता हूँ, उन्हें समाप्त कर लें। उसके बाद इंशाअल्लाह एक छोटा सा मौजू, एक छोटी सी नसीहत आपको करके अब दिल लगा कर पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। नफ्स की भूख है, जन्नत की तमन्ना क्या है। नफ्स की भूख है, जन्नत की तमन्ना क्या है। और उनके बीमार से पूछो के मदीना क्या है। उनके बीमार से नन्नेशपुर के मुसलमान नमाज पढ़ करके दुआएं करते हैं, इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है, इलाही दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है, जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। तो पलट कर किसी दूसरे शायर ने यूं कहा, खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। सुभान अल्लाह। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। मेरे पीर पीरों के पीर मीरों के मीर बोले, ताजु शरिया बोले, दाते फुरकते तैबा कल्बे मुजमहिल जाता, दाते फुरकते तैबा कल्बे मुजमहिल जाता, काश गुंबदे खजरा। सोचा शायद स्टेज पे आ रहा है, कोई मसला नहीं, कंफ्यूजिंग हो जाता है सबके साथ, उलमा के साथ भी, आपके साथ। हमने आपने समझा शायद इधर ही आ रहे हैं, मेरे बाद इंशाअल्लाह आले नबी औलाद अली सैयद चांद रजा कादिर साहब अल्लाह माशाअल्लाह, जो एक अपने आप में अजीम शख्सियत है, अजीम हस्ती है। और हमारे आपके लिए खुशनसीबी ये है कि वो अहले सादात नबी की औलाद है। बहुत जल्द आप उनसे शर्फ मुलाकात हासिल करेंगे और हजरत बहुत जल्द इंशाअल्लाह मिंबर मुस्तफा पे तशरीफ लाने वाले। दिल लगा कर बोले सुभान अल्लाह। सरकार ताजु शरिया फरमाते हैं, दाते फुरकते तैबा कल्बे मुजमहिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने की खाक में मैं मिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। और इसी को शकील आरफी यूं कहते, उनके बीमार से पूछो के मदीना क्या है। उनके बीमार से कौन है मदीने में, जहां तकदीरें बनती हैं, जहां बिगड़ियां बनाई जाती हैं, जहां झोलियां भरी जाती हैं। तो शकील आरफी ने यूं कहा कि मैंने जो मांगा आका ने मुझे वो दे ही दिया, मैंने जो मांगा आका ने मुझे वो दे ही दिया। और ये ना देखा मेरी तकदीर में लिखा क्या है, ये ना देखा मेरी तकदीर में लिखा क्या है।
उनके बीमार से पूछो के मदीना क्या है, उनके बीमार से। जमाने के हालात आपसे वाकिफ और आप जमाने के हालात से वाकिफ। तवज्जो चाहूं थोड़ी देर। तकरीर आपको पता नहीं पसंद आए नहीं आए, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। दीन की, रसूल की, खुदा की बातें आप तक पहुंचा जाए। अल्लाह ने अगर आज की शब आपको बैठने का यहाँ मौका दिया है और यही बैठना अगर आपका कबूल हो गया तो कयामत के दिन जन्नत में जाने के लिए चाहिए। ये है नियतों में खुलूस हो, नियतों में सवाब हो, नियत में हमारी लिल्लाहियत हो, तो इंशाअल्लाह हमारा बैठना आएगा नहीं जाएगा। जरा दोरे हाथा के हालात में नजर तो रखें हम। हर जेब में मल्टीमीडिया मोबाइल पड़ा हुआ है, हर जेब के अंदर एक पिक्चर हॉल रखा हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। पूरी दुनिया को हम जब चाहे देख रहे हैं। अमेरिका उसमें देख ले, अफ्रीका उसमें देख ले, लंदन उसमें देख ले, पेरिस उसमें देख ले, भूटान उसमें देख ले, इंग्लिस्तान उसमें देख ले। अल्लाह अकबर। सारी दुनिया को हम अपने घर बैठे नहीं बल्कि जहां हम बैठ जाएं वहां बैठ के हम सारी दुनिया को देख रहे हैं। लेकिन ए मुसलमान, क्या कभी तूने ये भी देखा, कभी ये भी सोचा कि जो दीन इस्लाम हम तक पहुंचा है इसकी हकीकत की कभी गहराई तक पहुंचने की कोशिश की? कभी हमने इसके बारे में गौर खोज नहीं किया, कभी हमने इसकी हकीकत को नहीं जाना कि आखिरकार दीन इस्लाम गन्नेशपुर में कैसे आ गया, साहिबपुर में कैसे पहुंच गया, देवीपुरा में कैसे पहुंच गया, चांदपुर में कैसे पहुंच गया, भोजपुर की गलियों में मजहब इस्लाम कैसे पहुंच गया। अल्लाह अकबर कबीरा। इस्लाम के मानने वालों, अभी तुम्हें सही माने में इस्लाम की परिभाषा के बारे में पता नहीं, इस्लाम की हिस्ट्री के बारे में पता नहीं, इस्लाम की तारीख के बारे में पता नहीं, मगर तुम मानने वाले इस्लाम के हो, मानने वाले एक अल्लाह के हो, मानने वाले एक खुदा के हो, मानने वाले पैगंबर इस्लाम के हो, मानने वाले बुजुर्गाने दीन के हो, कुरान की तालीम पर अमल करने वाले हो। अल्लाह अकबर। तुम्हें इस्लाम ने क्या दिया है, तुमने कभी इसके बारे में गौर खोज नहीं किया। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाई कभी गौर कर लेते, कभी सोच लेते कि इस्लाम ये कैसे पहुंच गया है हम तक। मुफ्त में इस्लाम नहीं मिला है, फ्री में इस्लाम नहीं मिला है। आज हम पैदा हुए, आंख खोल के देखा तो अब्बा मुसलमान, दादा मुसलमान, दादी मुसलमान, माँ मुसलमान। अल्लाह अल्लाह। खानदान में तोड़ने फिरने के काबिल हुए तो पहुंच के देखा खानदान वाले मुसलमान, रिश्तेदार मुसलमान, ताऊ चचा मुसलमान, और थोड़ा सा बस्ती से बाहर निकल के देखा तो भोजपुर के लोग मुसलमान, गन्नेशपुर के लोग मुसलमान, और थोड़ा सारा आगे बढ़े तो मुरादाबाद पहुंच गए। देखा तो मुरादाबाद में भी इस्लाम की बहारें नजर आती हैं, कहीं मंडी चौक में नजर आती हैं, कहीं बुद्ध बाजार में नजर आती हैं, रामपुर पहुंचे वहां भी इस्लाम की बहारें नजर आती हैं। मगर गन्नेशपुर वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस्लाम कैसे पहुंचा है? कभी आपने इसके बारे में सोचा? कभी कलेजे पे हाथ रख के आपने गौर किया कि इस्लाम आखिरकार हमारे घरों तक पहुंच कैसे गया? आज इस्लाम ने हमें जो तौरो तरीका दिया है, इस तौरो तरीके को हम अपना रहे हैं। मैं पहला चैप्टर पढ़ रहा हूँ, मैं तारीख का पहला पेज, मैं इसका मुताबिक दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह, और तड़प के बोले सुभान अल्लाह। याद करो इस्लाम का पहला चैप्टर, पहली तारीख, वो पहला दिन जब मेरे तेरे पैगंबर कोहे सफा पर खड़े हुए, और कोहे सफा पे खड़े होकर मुस्तफा ने मक्के वालों को अपने करीब बुलाया। मक्का के लोग दौड़े चले आए। अल्लाह अकबर। आज मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह पता नहीं हमसे क्या कहना चाहते हैं, क्यों
इन्होंने हमें अपने करीब बुलाया है। तो मेरे आका ने जुमला इरशाद फरमाया, मक्के वालों 40 साल तुम्हारे बीच में रहा हूं, बताओ 40 साल के अंतराल में, 40 साल के अरसे में, 40 साल के इस बीच में तुमने मुझे कैसा पाया है। अल्लाह अल्लाह, सारा मक्का वहां मौजूद था। सबने बैक ज़बान होकर कहा, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, हमने आपको निहायत ही ईमानदार पाया, निहायत ही शरीफ पाया। आप कभी झूठ नहीं बोलते हो, आप कभी गीबत नहीं करते, आप जो कहते हो सच कहते हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये कौन कह रहा था? मक्का के बाशिंदे कह रहे थे, मक्का शरीफ की पवित्र धरती पर रहने वाले लोग कह रहे थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर मेरे पैगंबर ने एक जुमला इरशाद फरमा दिया, मेरे बारे में कैसा गुमान रखते हो? फिर मक्का वालों ने कहा, आप अमीन हैं, आप सादिक हैं, आप अच्छे हैं, अच्छे से अच्छे हैं, बालातर से बालातर हैं। अल्लाह, जब लोगों ने इतना कहा तो मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, लोगों बस यही ठहर जाओ, अब मेरी अगली बात सुन लो। पैगंबर फरमाते हैं, देखो जिस बात के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है वो बात मेरी गौर से सुन लो। आका ने इरशाद फरमाया, जिन बुतों की तुम पूजा करते हो, जिन लातों मनात को तुम पूजते हो, जिस उज़्ज़ा और हुबल को तुम पूजते हो, इनकी पूजा से बाज आ जाओ। अल्लाहु अकबर कबीरा। लोग हैरत करने लगे, अचानक मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को हो क्या गया? ये कैसी कैसी बातें करने लगे? अभी तो ठीक ठाक बातें कर रहे थे, मगर अचानक इन्हें क्या हुआ? फिर मेरे आका ने एक जुमला ऐसा इरशाद फरमा दिया, पूरा मक्का शरीफ के लोग जितने थे सब हिल के रह गए। आका फरमाते, मुझे अल्लाह का नबी तस्लीम करो, मैं अल्लाह का पैगंबर बन के आया हूँ, अल्लाह का रसूल बन के आया हूँ, अल्लाह का हबीब बन के आया हूँ। अल्लाह पूछे इन उलमा से, तारीख पढ़ी है इन उलमा ने, मेरे आपके मुस्तफा ने जब इतना कहा, मक्का वालों की जबानों पे ताले पड़ गए। अब किसी को जसारत न हुई कि कोई पैगंबर की आवाज का, पैगंबर के सवाल का जवाब दे। इतने में नापाक मुंह खोला अबू जहल अबू लहब ने, और अबू लहब ने कहा, ओ भतीजे मोहम्मद, तुमने हमें इसलिए बुलाया है कि तुम हमें ये बताओ कि मुझे नबुव्वत मिली है, मुझे रिसालत मिली है। बता भतीजे, तुझे नबुव्वत किसके विरासत में मिली है? किसने तुझे नबुव्वत दी है? अल्लाह, ये इस्लाम का पहला दिन था, इस्लाम की पहली तारीख थी, ये इस्लाम का पहला सबक था, जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में ये नासेबा कलिमात बोले थे अबू लहब ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। सरकार रंजीदा हुए, सरकार अफसुर्दा हुए, सरकार अफसोस में डूब गए। फिर अबू जहल ने ये कह दिया लोगों से कि ए लोगों, मेरा भतीजा दीवाना हो चुका है, मेरा भतीजा पागल हो चुका है, मेरा भतीजा मजनू हो चुका है, इसकी बातों में मत आओ। इतना जब अबू लहब ने कहा तो लोग अपने अपने घरों को चले आए। अल्लाह, मेरे आपके आका बड़े उदास हुए। अल्लाह का हुक्म आ गया, प्यारे तबलीग करते रहो, तबलीग करना तुम्हारा काम है, मुझसे डराते रहो लोगों को, मेरा पैगाम लोगों को पहुंचाते रहो। अल्लाह अल्लाह, आप जानते हैं मक्का वालों ने इसके बदले में क्या दिया पैगंबर इस्लाम को? आज तुम्हें तो मुफ्त में इस्लाम मिल गया, अम्मा तुम क्या जानो इस्लाम की कदर कीमत क्या है, इस्लाम की कदर मंजिलत क्या है? मुफ्त में इस्लाम मिला है। अल्लाह अल्लाह, पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानी दुश्मन बन गए मक्का के लोग, माली दुश्मन बन गए मक्का के लोग, आबरू के दुश्मन बन गए मक्का के लोग। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब सरकार का जिन रास्तों से गुजर होता है उन रास्तों में कांटे बिछा दिए जाते हैं, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गालियां दी जाती हैं, जिसके जो मुंह में आता है कन्नेशपुर के मुसलमानों को कह देता है। कोई पागल कह रहा है, कोई जो है दीवाना कह रहा है, कोई शायर कह रहा है, कोई साहिर कह रहा है, कोई जादूगर कह रहा है, कोई मजनू कह रहा है। जिसके जो मुंह में आता था वो बक देता था। अल्लाहु अकबर कबीरा। जरा ईमानदारी के साथ फैसला करके बताओ, कितनी तकलीफ मेरे पैगंबर को पहुंची होगी, कितना अफसुर्दा मेरे पैगंबर हुए होंगे। लेकिन सरकार ने कभी बद्दुआ नहीं फरमाई, सरकार ने कभी गाली नहीं बकी, गाली के बदले में मुस्तफा ने गालियां नहीं दी, बल्कि रहमत की चादर उड़ाते रहे, रहमत के फूल बरसाते रहे, तहजीब सिखाते रहे, आका इस्लाम सिखाते रहे, आका तमद्दुन सिखाते रहे, आका इस्लाम की तबलीग करते रहे, आका अखलाक सिखाते रहे। गन्नेशपुर वालों, आज मैं यही पैगाम तुम्हें देना चाहता हूँ। क्या दौलत है तुम्हारे
तुम्हारे पास में, अखलाक तुम्हारे पास नहीं, किरदार तुम्हारे पास नहीं, तहजीब तुम्हारे पास नहीं, तमद्दुन तुम्हारे पास नहीं, दीन की तालीम तुम्हारे पास नहीं, कल्चर तुम्हारे पास नहीं, लिबास तुम्हारे पास नहीं, खाना पीना इस्लाम के तरीके पर तुम्हारा ना रहा, आज चलने का तरीका तुम्हारा ना रहा, शादी ब्याह के मामला तुम्हारे इस्लाम के मुताबिक ना रहे, आज तिजारत का मामला सुन्नत के मुताबिक तुम्हारा ना रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। जो तालीम मेरे मुस्तफा ने 1450 साल पहले पूरी दुनिया को दी थी, आज पूरी दुनिया का मुसलमान उस तालीम से हट रहा है। जब तालीम से हटा तो फिर जलील होने लगा, फिर रुस्वा होने लगा, परेशान होने लगा, फिर इस पे धरती को तंग कर दिया गया, फिर इस पे जुल्म तशद्दुद के पहाड़ तोड़ने शुरू हो गए। अल्लाह अल्लाह, कभी तुमने ये सोचा कि आखिरकार हम परेशान क्यों हो रहे हैं? कभी जुनैद को मार दिया जाता है, कभी नासिर को मार दिया जाता है, कभी अखलाक को मार दिया जाता है, कभी तबरेज को मार दिया जाता है। गणेशपुर वालों, अगर ईमान झंझोड़ के तुम्हें रख दे, तुम्हारी गैरत अगर तुम्हें झंझोड़ दे, तो मुस्तफा का कैरेक्टर पढ़ लो, मुस्तफा का अखलाक पढ़ लो, मुस्तफा की तहजीब पढ़ लो। आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा तो तुम जलील होने लगे। और जब पैगंबर इस्लाम और उनके गुलामों के पास मुस्तफा का कैरेक्टर था, मुस्तफा का अखलाक था, मुस्तफा की तहजीब थी, मुस्तफा की तालीम थी, अल्लाह की इज्जत की कसम, वो ऐसे जलसे नहीं सजाते थे, वो तबलीग नहीं करते थे, बल्कि नबी की तालीम पे अमल करके जब रास्तों से गुजर होता था तो कुफ्फार और मुशरिकीन उनके चाल को देख के कहते थे, अरे जब गुलामों की चाल का आलम ये है तो इनके नबी की चाल का आलम क्या होगा? जब गुलामों के कैरेक्टर का आलम ये है तो पैगंबर के कैरेक्टर का आलम क्या होगा? जब इनके अखलाक का आलम ये है, इनके पैगंबर के अखलाक का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अफजाल कादरी साहब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत, बहुत जी। या अल्लाह ना करे कोई जरा सी गाली हमें तो बाप को क्या बेटे इसका जवाब यही बात। वाह, ऐसी दौलत है अखलाक, अल्लाह की कसम, कितना ही सख्त दिल इंसान क्यों न हो, आप उसके साथ अच्छा अखलाक करें, एक न एक दिन वो आपसे फिरकीदा होकर, मुताअत्तिर होकर वो आपका दीवाना बना। बेशक, सुभान अल्लाह। मगर अखलाक चीज नाम की कोई है ही नहीं हमारे पास। अखलाक कहते किसे, तहजीब किसे कहते, तमद्दुन किसे कहते? नबी के कैरेक्टर ने से जो हमें कैरेक्टर मिला है वो कैरेक्टर आज कुछ ना रहा, रुस्वा हो गए, जलील हो गए, आज पस्त हो गए, पशेमा, आज कुछ हमारे पास। वो थे नबी के गुलाम जिन्होंने पैगंबर की तालीम पर अमल किया। अल्लाह अकबर। सरकार ने अमामा बांधा, उन्होंने भी अमामा बांधा। सरकार ने अपने चेहरे पर सुन्नत को सजाया तो उन्होंने भी अपने चेहरे पर सुन्नत को सजा लिया। सरकार ने इस्लामी लिबास पहनने की तलकीन की तो उन्होंने इस्लामी लिबास पहन लिया। सरकार की गुफ्तार से शीरीनी के लच्छे झलकते थे, लच्छे झलकते थे। तो फिर सहाबा इकराम की गुफ्तार भी ऐसी हो गई, उनकी ज़बानें मीठी हो गई, उनका अंदाज़े तकल्लुम ऐसा था, जब बात करते थे लगता था बरसों पुरानी दोस्ती है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो नबी की तालीम पर अमल करने के बाद में इस्लाम को इतनी बुलंदियों तक पहुंचा गए, इतनी बुलंदियों तक पहुंचा गए, इतनी बुलंदियों तक पहुंचा गए कि आज अगर कोई इस्लाम को मिटाना चाहे तो वो खुद को मिट सकता है, मगर नबी का बनाया हुआ इस्लाम नहीं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी बुलंदियों तक उन्होंने इस्लाम को पहुंचा दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, आखिरकार वो कैरेक्टर तुम्हारे पास क्यों नहीं है? वो तहजीब तुम्हारे पास क्यों नहीं है? गैरों की नजरें हैं तुम पर और तुम्हारी नजरें हैं गैरों पर। लोग
तुम्हें देख देख कर मुतासिर नहीं होते, मगर तुम लोगों को देख कर मुतासिर होते हो। अल्लाह अकबर। आज गैरों की तहजीब तुमने अपना ली, आज मगरबी तहजीब में उलझ के तुम रह गए। अल्लाह अकबर। कभी तुमने किसी इंसान को अपने जैसा बनाने की कोशिश की, कभी तुमने किसी को अखलाक हसना से मुतासिर किया? किसी को नहीं किया। मगर एक तुम हो कि दूसरों को देखकर अपना हुलिया दूसरों के जैसा बना रहे हो। एक फिल्मी एक्टर, फिल्मी डायरेक्टर अपने कपड़े फाड़ के फिल्मी पर्दे पे आता है, मेरा मुसलमान कपड़े फाड़ के उसके जैसा बनने की कोशिश करता है। मैं पूछना चाहता हूँ, तुम्हें नबी से मोहब्बत क्यों नहीं है? नबी के तौर तरीके से मोहब्बत क्यों नहीं? नबी के चलन से मोहब्बत क्यों नहीं? नबी की तालीम से मोहब्बत क्यों नहीं? नबी की सीरत से मोहब्बत क्यों नहीं? नबी की सुन्नतों से मोहब्बत क्यों नहीं? आज चेहरों पर दाढ़ियां तुम्हारे नहीं, सरों पर टोपियां तुम्हारे नहीं, जिस्म पे इस्लामी लिबास तुम्हारे नहीं, खाना पीना इस्लाम के तरीके पर तुम्हारा नहीं, तिजारत का मुआमला इस्लाम के मुताबिक तुम्हारा नहीं, शादी बियाह इस्लाम के मुताबिक तुम्हारा ना रहा, गुफ्तार इस्लाम के मुताबिक तुम्हारी ना रही, अंदाज़े तकल्लुम इस्लाम के मुताबिक तुम्हारा ना रहा। अल्लाह अकबर कबीरा। और फिर कहते हो साहब हमें फलां ने मार दिया, आज हम पे जुल्म हो रहा है, आज हम पे तशद्दुद के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, आज हम दुनिया में शिकार होते चले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। एक गंडेशपुर वालों, आओ मुस्तकबिल की तरफ नहीं बल्कि अपने माजी की तरफ पलटो, 1400 साल पहले की तरफ पलटो। जब तुम 1400 साल पहले की तरफ पलटोगे तो तुम तरक्की करते जाओगे, कामयाबी के झंडे घड़ते चले जाएंगे, जिन रास्तों से तुम गुजरते चले जाओगे अल्लाह की कसम इज्जतें तुम्हें मिलेंगी, बुलंदियां तुम्हें मिलेंगी, सरमायादार तुम होगे, इज्जतों के मालिक तुम होगे, ताजो तख्त के मालिक तुम होगे, शानो शौकत के मालिक तुम होगे, सुर्खरोई तुम्हें मिलेगी, जमाने में हाईलाइट तुम हो जाओगे। हाँ मुझे कहने दिया जाए बिला तमसील, ए सुन्नी सयूल अकीदा, अगर तू आज ही से नबी की सुन्नतों पे अमल कर ले, अपने चेहरे सुन्नतों के मुताबिक बना ले, ए मुसलमान अपने सरों पर अमामा शरीफ सजा के, इस्लामी लिबास पहन के, हाँ निकल के तो दिखा दे गणेशपुर की गलियों से, आजा हाईवे पे चल के दिखा दे। अगर आज भी कुफ्र और शिर्क का कलेजा शक ना हो जाए, फिर मैं जिम्मेदारी से कहूंगा कि तू रोड पे गुजर के जाएगा, तेरा लिबास देख के, तेरा चेहरा देख के, तेरी गुफ्तार देख के, तेरा अंदाज़े तकल्लुम देख के, तेरा कलाम देख के, तुझे देख के जमाने का हर फर्द यही कहेगा, अरे तोरे हाथा में देखो देखो, ये कोई दीन का गद्दार नहीं, मुस्तफा का वफादार जा रहा है, ये कोई दीन का बागी नहीं जा रहा है, मदीने के ताजदार का सच्चा आशिक दुनिया से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक कुछ नहीं है हमारे पास। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। नबी की सुन्नतों से, नबी की तालीम से हमें मोहब्बत क्यों नहीं? मौलवियों की जिम्मेदारी है, वही दाढ़ी रखेंगे, वही पहनेंगे साथ टोपियां और अमामा और कुर्ता पजामा, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। बताइए नक्तर की तरह लग रही होगी मेरी तरफ। ये मौलवियों की जिम्मेदारी है, सब मौलवियों ने ठेका दे रखा, दाढ़ी का, इमाम शरीफ का, कुर्ते पजामे का, नमाज पढ़ने का, रोजा रखने का। आप कोई जिम्मेदारी नहीं मेरे भाई, हम सबकी जिम्मेदारी। जो जो नबी का गुलाम है, जो जो मुसलमान है, उस सबकी जिम्मेदारी है कि वो नबी की तालीम, बेशक नबी के बताए हुए तरीके पर अमल करे। अल्लाह अकबर कबीरा। वो लोग तबलीग नहीं करते थे, आओ एक वाकया सुने और अपने अंदर चेंजिंग पैदा करने की कोशिश करें। इनकलाब आएगा, आपके फ्यूचर रोशन होंगे, आपका मुस्तकबिल रोशन होगा। 2300 बरस पहले इराक में, तवज्जो है, जी, गैर मुस्लिम यहूदी, कोई सामान उसके पास था, उसका वो सामान कम पड़ गया या खराब हो गया, वो फिर मुसलमान दुकानदार के पास, उसने कहा भाई ये देख रहे हो मेरा एक पुर्जा है, एक सामान है, और मुझे इस प्रकार इस कंपनी का ये सामान चाहिए। मुसलमान ने देखा और देखकर कहा हाँ इस कंपनी का सामान मेरी दुकान में मौजूद है तो दे दो। कितने दिनार का, कितने दिरहम का, कितने पैसे का? उसने कहा
का इतने पैसे का है। यहूदी ने जेब में हाथ डाला, पैसे निकाले और कहा भाई पैसे ये हैं, इसी तरह का सामान। मुसलमान ने कहा भाई ऐसा है, सामान तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मेरा दिल ये चाहता है कि जो सामने वाले मेरे मुसलमान भाई की दुकान है, ये सामान तुम उनसे जाकर। उसने कहा भाई क्या मसला है? बोले बस आप उनसे जाकर खरीद लो जो सामान तुम खरीदना चाहते हो। अल्लाह अकबर कबीरा। यहूदी ने वो सामान लिया उससे, मुसलमान भाई से, और सामने दुकान थी एक दूसरे मुसलमान की, वहां पहुंचा, कहा भाई इस प्रकार का इस कंपनी का सामान है? हाँ है। कितने का है? इतने दिनार का। जितने पैसे पहले मुसलमान दुकानदार ने बताए थे उतने पैसे ही दूसरे मुसलमान दुकानदार ने बताए। जेब में से हाथ डाला, पैसे निकाले, दूसरे मुसलमान दुकानदार को पैसे दिए, सामान लिया, लेकर पास रखा और चलने लगा। अभी थोड़ी ही दूर चला था कि उसके जहन में एक बात आई, पहले वाले मुसलमान दुकानदार ने मुझे सामान क्यों नहीं दिया? आओ उससे वजह पूछते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आया वो गैर मुस्लिम, वो यहूदी आया, और आने के बाद पहले वाले मुसलमान से कहने लगा भाई एक बात पूछना चाहता हूँ, और वो बात ये है कि मेरे हलक के नीचे वो बात नहीं उतर रही है, मेरा दिल दिमाग उसे तस्लीम नहीं कर रहा है। मुसलमान भाई ने कहा भाई बात पूछो, क्या बात है? उसने कहा बात ये है, हर जमाने में इंसान तरक्की करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है। अगर कोई ताजिर है तो वो चाहता है मेरी तिजारत का सामान जल्दी फरोख्त हो जाए, कोई दुकानदार है वो चाहता है मेरी दुकान का सामान जल्दी फरोख्त हो जाए। मगर तुम अजीब मुसलमान हो, अजीब दुकानदार हो। एक बात मेरे समझ में ये नहीं आ रही कि जो सामान मैंने दूसरी दुकान से खरीदा है वो तुम्हारी दुकान से मैं खरीद सकता था, मगर तुमने मुझे दिया नहीं। चाहते तो तुम मुनाफा कमा लेते, तुम पैसे मुझसे जितने उसने लिए हैं उतने ही तुम मुझसे ले सकते थे, और चाहते तो तुम मुझे ये अपना सामान बेच सकते थे। ये बात मेरे हलक के नीचे नहीं उतर रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमान दुकानदार ने कहा और भी कुछ कहना हो तो कह दो, बस यही पूछना चाहता हूँ। यहूदी ने कहा कि मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही, हर इंसान चाहता है मुझे कामयाबी मिले, तरक्की मिले, मेरी दुकान का सामान जल्दी फरोख्त हो जाए, मगर एक तुम हो कि तुमने मुझे अपना सामान बेचने के बजाय सामने वाले दुकानदार के पास भेज दिया, इसका मतलब क्या है? अल्लाह अकबर कबीरा। मुसलमान का जुमला सुनो, कैसे होते थे पहले के मुसलमान। मुसलमान ने कहा भाई बात यह है कि सुबह से अब तक मेरे पास बहुत से ग्राहक आए, और उन ग्राहकों को मुझे जितना सामान देना था दे दिया। मतलब ये है कि जितनी रोजी रोटी मुझे कमानी थी मैंने कमा ली, मगर मैं देख रहा हूँ वो जो मेरा सामने भाई बैठा है वो मेरा सगा भाई नहीं है, मेरा हकीकी भाई नहीं है, बल्कि मेरे रिश्ते का भाई है, यानी मैं कलमे का शरीक है। जिस पैगंबर का मैं कलमा पढ़ता हूँ उसी पैगंबर का वो कलमा पढ़ता है। गोया कि जिस नबी का मैं उम्मती हूँ उसी नबी का वो उम्मती है। मैंने ये देखा कि सुबह से अब तक उसकी दुकान पर कोई नहीं आया, उसके बच्चे भूखे होंगे, उसकी बीवी भूखी होगी, और उसके बच्चे ये सोच रहे होंगे मेरे अब्बा दुकान पे से आएंगे तो कुछ पैसे लाएंगे, कुछ खाने का साजो सामान लाएंगे। ए भाई बात ये है, मुझे अब तक जितना कमाना था मैंने कमा लिया, मगर सामने वाले मेरे मुसलमान भाई ने अभी तक कोई रुपया नहीं कमाया है। और हमारे नबी की ये तालीम है कि तुम जब तक कामिल मुसलमान नहीं हो सकते, जब तक तुम पड़ोसियों को खिला ना दो, जब तक पड़ोसियों का हक अदा ना कर दो, जब तक पड़ोसियों को पिला ना दो। हमारे आका ने इरशाद फरमा दिया कि तुम जब तक कामिल मुसलमान नहीं होगे कि तुम खुद तो पेट भर कर खा के सो जाओ, तुम्हारा पड़ोसी भूखा सोता रहे, तुम्हारा पड़ोसी प्यासा सोता रहे, उसके बच्चे भूखे सोते रहे, उसके बच्चे बिलखते रहे। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना कहा मुसलमान दुकानदार ने आंखों में आंसू आ गए यहूदी की, ज़ारों कतार रोने लगा यहूदी। अल्लाह अल्लाह, अब तो उसकी जिंदगी में इनकलाब आ गया। यहूदी ने कहा भाई आज तक मैं सिर्फ देखता था, मुसलमानों की तारीफें सुनता था, मगर आज मेरी आंखें खुल गई, मुझे यकीन हो गया। अरे जिस पैगंबर के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों की तालीम का जब ये आलम है तो फिर उस पैगंबर की तालीम का आलम क्या होगा? जिस पैगंबर के गुलामों के कैरेक्टर का आलम ये है, उस नबी के कैरेक्टर का आलम क्या होगा? अरे जिस पैगंबर के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम के दिल के अंदर इतनी शफकत और मोहब्बत है तो फिर
होगा, उस पैगंबर की मोहब्बत का आलम क्या होगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। उस गैर मुस्लिम ने कहा भाई अब सामान बाद में लेके जाऊंगा, पहले हाथ बढ़ा और हाथ बढ़ा के कलमा पढ़ा दे, दाखिले इस्लाम कर ले। मुझे कहने दिया जाए पहले तबलीग इतनी नहीं होती थी जितना दीन इस्लाम पे अमल होता था। दीन इस्लाम पे अमल किया जाता था, वो पैगंबर की सुन्नतों पे अमल करते थे। लोग उनकी तालीम को देख देख के, उनकी तरबियत को देख के अल्लाह की कसम कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम हो जाया करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। बताइए कहाँ है हमारे पास ये? माशाअल्लाह मुफ्ती मोहम्मद महमूद अजहरी साहब मिंबर सरकार पर तशरीफ फरमा, चेहरे की ज़ियारत करें। आपके बिल्कुल करीबी है, मेरे भी करीबी है, बारहा हजरत से मुलाकात होती रहती है जामिया फारूकी आज़मी रूम में, कभी निकलते बढ़ते। अल्लाह हमारे उलमा की उम्र में आमीन अल्लाह। कहाँ गया साहब हमारा अखलाक, कहाँ गई हमारी तहजीब? कुछ नहीं है, हम लुट चुके। नबी की तालीम से हम बहुत दूर जाते हैं और ये पस्ती, ये जिल्लत, ये रुसवाई सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से है कि हमने आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पे अमल करना। नबी की तालीम पे अमल करने वाला जिल्लत और रुसवाई की जिंदगी गुजारे नहीं हो, फिर वो जलील हो किसी मरहले में। हरगिज़ तारीख उठा के देखने आओ, किसी मकाम पर किसी मोड़ पर वो जलील नहीं होता। जिसने नबी का दामन सच्चाई के साथ पकड़ा, नबी की सुन्नतों पे अमल किया, नबी ने जो तालीम अपनी उम्मत को दी, अगर नबी का सच्चा उम्मती उस तालीम पर अमल करे, अल्लाह की कसम वो दुनिया में भी कामयाब हो, आखिरत में भी कामयाब। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की तकलीफ, मगर सरकार ने नमल अमल का वो नमूना पेश किया, वो नमूना पेश किया जिसकी मिसाल क़यामत तक कोई पेश नहीं। लोग गालियां देते थे, मुस्तफा दुआएं, लोग पत्थर बरसाते थे, आक़ा करीम शफ़क़त व मोहब्बत की चादर उड़ाते थे। आज अफसोस होता है जब दीन इस्लाम पर कोई तंज कसता है, छींटा कशी करता है। अफसोस होता है जब कोई इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करता है कि इस्लाम तलवार से फैल गया, इस्लाम हथियार से फैल गया, इस्लाम जबर से फैल गया, इस्लाम तशद्दुद से फैल गया। मैं कहूंगा नादान नहीं, जबर से, तशद्दुद से, तलवार से किसी की गर्दन काटी जा सकती है, दिल पे हुकूमत नहीं की जा सकती। पैगंबर इस्लाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अखलाक से पूरी दुनिया पे हुकूमत की, अपने अखलाक से। कैसा अखलाक था मुस्तफा जाने रहमत का? नबी का कलमा पढ़ने वालों सुनो, कैसा अखलाक था मेरे पैगंबर का। इब्तिदाई जमाने में जब इस्लाम का इब्तिदाई जमाना था, अबू जहल, अबू लहब ने पूरे शहर मक्का के अंदर ये शोर बर्पा कर दिया था, मेरा भतीजा मोहम्मद पागल हो चुका है, दीवाना हो चुका है, शायर हो चुका है, मजनू हो चुका है। अल्लाह अकबर कबीरा। उस जमाने में पैगंबर इस्लाम के जानो माल के दुश्मन लोग बन रहे थे। अल्लाह अल्लाह। आक़ा करीम का ये मामूल था कि सरकार रात को उठते थे और खाना काबा के तवाफ के लिए आते थे। अल्लाह अकबर। उसी जमाने में एक यहूदिया औरत, उसके शोहर का इंतकाल हुआ तो वहां का ये कल्चर था कि उस औरत को 1 साल की कैद बमशक्कत की सजा सुनाई जाती, कोठरी में रखा जाता, मुख्तसर पानी, मुख्तसर खाना उसको दिया जाता। साल जब पूरा होता था उसको निकालते थे उसके कबीले के लोग, ऊंट की पीठ पर बिठाते थे, मैंगने ऊंटनी की उसके दामन में रखते थे, गली गली चौराहों चौराहों से घुमाया जाता था, अपने दामन से मैंगने निकालती, लोगों पर फेंकती चली जाती थी, जिसकी अलामत ये होती कि ये वो औरत है कि जिसके शोहर का इंतकाल अब से 1 साल पहले हुआ था। अल्लाह अल्लाह। आज जब इसका साल मुकम्मल
हुआ, इसको इद्दत से निकाला गया। कोठरी से जब इसको बाहर निकाला गया तो इसके जिस्म पर पड़ा रहने वाला कपड़ा वो सीधा हो चुका था, जगह जगह से फट चुका था। इसके सर पे ओढ़ने वाली चादर वो फट चुकी थी। इसके 8 साल का बेटा था, टूटी झोपड़ी में बैठ के अपनी जिंदगी गुजारती थी। अल्लाह अकबर। एक दिन इसी औरत ने कहा अपने 8 साल के बेटे से, ए बेटे देखते नहीं हो मेरे जिस्म का लिबास फट चुका है, ए मेरे बेटे सर छुपाने के लिए कोई चादर कोई कपड़ा मेरे पास नहीं है, जाओ अपने चचा के दरवाजे पर जाओ और चचा से कहना माँ के लिए एक चादर पेश कर दो। 8 साल का बेटा उठा और पहुंचा चचा के दरवाजे पर। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा मैं आपका भतीजा हूँ, किस लिए आए हो? माँ की चादर फट गई, माँ का जिस्म दिखाई देता है, कपड़े कोई ऐसे नहीं कि जिससे माँ के जिस्म को छुपाया जा सके, माँ की पारसाई हो सके। अल्लाह अकबर। लेकिन सगे चचा ने घर का दरवाजा बंद कर लिया। यही 8 साल का बेटा अपने दूसरे चचा के पास जाता है, उससे भी यही मुतालबा करता है, चचा जान एक कपड़ा चाहिए, कपड़ा जिसे माँ ओढ़ सके, अपनी इज्जत की हिफाजत कर सके। उस चचा ने घर से धक्के मार के बाहर कर दिया। अल्लाह अकबर। फिर पड़ोसियों के पास ये 8 साल का बेटा गया, अरे कोई पड़ोसी मुझे मेरी माँ की इज्जत बचाने के लिए चादर दे दो। लेकिन किसी पड़ोसी ने इसे कोई कपड़ा न दिया। फिर ये अपने कबीले के लोगों के पास गया, कभी किसी सरदार के पास, कभी किसी अमीर के पास, किसी अमीर किसी सरदार ने इसे कोई कपड़ा ना दिया। बच्चा रोता हुआ झोपड़ी में आया, माँ की हालत, माँ की कैफियत को देख के 8 साल का बेटा रोने लगा। अल्लाह अल्लाह। ए माँ, चचा के पास गया, दरवाजा बंद कर लिया गया, दूसरे चचा के पास गया, वहां मुझे रोन दिया गया। ए माँ, कबीले वालों में घूमता रहा, मैं मुतालबा करता रहा तुम्हारे लिए एक चादर का, मगर किसी ने मुझे कोई चादर ना दी। अल्लाह अकबर कबीरा। मैंने खानदान वालों से भी तज़किरा किया, मगर किसी ने कुछ ना पेश किया। अल्लाह अल्लाह। इसकी माँ ने कहा बेटा मैंने सुना है कि मुसलमानों के पैगंबर रात के सन्नाटे में जब पूरा मुल्क अरब सोता है तो वो मक्का शरीफ में खाने काबा का तवाफ करने आते हैं। ए बेटे मैंने ये भी सुना है कि उनसे जो सवाल किया जाता है उसे वो पूरा करते हैं। अल्लाह अल्लाह। ए बेटे मैंने ये भी सुना है कि वो मजदूरों को सीने से लगाते हैं, गरीबों को सीने से लगाते हैं। बेटे जाना तुम भी रात के सन्नाटे में जब मुसलमानों के पैगंबर तवाफ के लिए आए, मगर मेरे बेटे मेरी एक नसीहत है, अगर वो तुझे कपड़ा दे, कोई चादर दे और उसके बदले ये कहे कि तुम्हें मेरा कलमा पढ़ना होगा तो मेरे लाल मना कर देना, वो चादर फिर मत लेके आना, वो कपड़ा मत लाना। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटे ने 8 साल के बेटे ने माँ की नसीहत को सुना। पूरा मक्का सोया हुआ था, हरम काबा में जाके ये 8 साल का बच्चा छुप गया। अल्लाह अल्लाह। सरकार का तो रोजमर्रा का ये अमल था, आकाए करीम तवाफ के लिए आते थे। आज जब मुस्तफा जाने रहमत तवाफ के लिए आए, खाना काबा का मेरे मुस्तफा तवाफ कर रहे हैं, क्या देखते हैं आका, क्या कान में आवाज आती है, कोई रोने वाला रोता है। ऐसे नहीं रोता मेरे आपके तरह, बल्कि दर्द भरी आवाज में रोता है। मेरे आका के कानों में उसकी दर्द भरी आवाज पहुंची। आका का दिल ना पसीजे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बरेली से आला हजरत बोले, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं ऊंचे बसा दिए हैं। आका करीम ने तवाफ को मुकम्मल किया, फिर वो दर्द भरी आवाज मेरे आका के करीब होती चली गई। अल्लाह अल्लाह। 8 साल का बेटा पैगंबर के कदमों पे गिर के बोला, हे आका आपसे एक चादर मांगने के लिए आया हूँ, खानदान वालों ने मुझे रोन दिया, कोई कपड़ा कोई चादर मुझे पेश नहीं की, लेकिन ए आका मेरी माँ ने मुझे नसीहत की है, अगर आप चादर देते हैं तो दे, मगर इसके बदले में मैं आपका कलमा नहीं पढ़ूंगा। अल्लाह अकबर। इतना कहा मेरे आका मुस्कुरा दिए। आका ने इरशाद फरमाया, बेटे मैं तुमसे कब कहता हूँ कि तुम मेरा कलमा पढ़ो, मैं कब कहता हूँ कि तुम दीन इस्लाम में दाखिल हो। बेटे तुम अपनी जरूरत को लेके मेरी बात नारे तकबीर, नारे रिसालत,